अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या एसआईआर ही एक तरह से एनआरसी है? इस पर बहस इससे पहले भी हो चुकी है। एक बार फिर इस बात पर चर्चा हो रही है। भाजपा सरकार ने जैसे ही सत्ता हासिल की, अलग अलग कानून मुल्क में नाफिज करना शुरू किया। अब दिखने में और पेश करने में तमाम कानून तो अच्छे लगते हैं, पर एक समाज को टारगेट करना ही जब मकसद हो जाता है तो एतराजात भी उठना लाजिम हो जाता है। जाहिर है, जब से मोदी हुकूमत आई है, मुसलमानों को लेकर सीधा निशाना बना रही है। अब तो भाजपा के कई ऐसे लीडर हैं जो संविधान को मानते ही नहीं है, संविधान को बदलने की बात करते हैं। लिहाजा मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, इसलिए मुसलमानों का कोई काम नहीं किया जाएगा कि बात खुले मंचों से करना भी अब गैर कानूनी नहीं है, बल्कि देशभक्ति के पस मंजर में लिया जा रहा है। 20 नवंबर 2019 को वजीर दाखिला यानी गृह मंत्री अमित शाह ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कही थी। मुसलमानों को छोड़ सभी धर्म जाति के लोगों को देश में लिया जाएगा जो दूसरे देश में रहते हैं, खासकर हिंदुओं को भारत में लिया जाएगा। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश जंग के बाद कई घुसपैठिए भारत में दाखिल हुए, जो सरहदी इलाकों में जैसे आसाम और बंगाल में बड़ी तादाद में आकर रहने की बात कही जाती रही। और अगर आसाम बंगाल की बात कही जाए तो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान ही आए थे, ऐसा कहा जाता है। और इसी बहाने देश में रहने वाले दिगर मुसलमानों को भी तकलीफ दी जा रही है। आज इस मौजूद पर बोलने की जरूरत इसलिए भी क्योंकि अब बंगाल से लेकर बिहार तक जितने भी एसआईआर में नाम काटे जा चुके हैं, इनका राशन कार्ड रद्द किया जा रहा है। और साथ में जितनी भी सरकारी स्कीम योजनाएं हैं जिसमें राशन, बिजली, घर की तामीर के लिए जो इमदाद मिलती थी, उस पर रोक लगा दिया गया। वाज़ह है कि इस तरह का फैसला जानबूझ कर लिया जाए, क्योंकि एनआरसी हो या एसआईआर में अक्सरियत मुसलमानों के ही नाम काटे जा चुके हैं। यकीनन कुछ हिंदुओं के भी नाम इसमें है, लेकिन इन्हें फिर से दर्ज किया जा रहा है, सबता जा रहा है। बंगाल चुनाव में 90 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, जिसका नतीजा सभी ने देखा कि ममता बनर्जी की हुकूमत गिर गई। अब शुवेंदु अधिकारी जो यहाँ के वजीर आला है, उन्होंने कहा है कि जो टीएमसी की लक्ष्मी भंडार स्कीम थी, जिसमें 3000 रुपए खवातीनों को दिए जा रहे थे, उसी को अब अन्नपूर्णा भंडार नाम देकर 1 जून से शुरू किया जाएगा। और जिन लोगों के नाम एसआईआर में कटे हैं, इन्हें किसी तरह का भी अनाज, रुपया या दिगर सहूलतें जो सरकारी थी, इनका फायदा नहीं दिया जाएगा। तकरीबन 17 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनकी अपील ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, इन्हें भी सरकारी योजनाओं से महरूम किया जाएगा। बंगाल के फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर अग्निमित्र पॉल ने बताया कि पुरानी स्कीम जारी तो रहेगी, लेकिन नाम जिनके एसआर में कटे हैं उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। मतलब एक तरह से वो दूसरे या तीसरे नंबर के शहरी बनकर रहेंगे। बंगाल की तरह बिहार में भी वजीर आला सम्राट चौधरी ने सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है कि राशन कार्ड के साथ इनका बैंक पासबुक भी रद्द किया जाएगा। बिहार के एक और वजीर अशोक चौधरी ने बताया कि पहले ही 5 लाख लोगों के नाम एसआईआर में काटे जा चुके हैं। बंगाल के साबिक वजीर आला ममता बनर्जी ने एतराज दर्ज करते हुए कहा कि गरीब और अकलियती तबकात को हिरासा करने के लिए इस तरह का इक़दाम भाजपा कर रही है। एसआईआर ही एक तरह से एनआरसी कही जा रही है, क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करना है जो किया जा रहा है। और यकीनन कुछ हिंदुओं के नाम भी इसमें आए हैं, लेकिन खामोशी के साथ इनके नाम दर्ज भी हो रहे हैं, ये भी काबिल तवज्जो है। एसआईआर हो या एनआरसी हो, मुसलमानों का बड़ा तबका आज भी गहरी नींद में सोया हुआ है। दिगर सियासी पार्टियां सिर्फ मुसलमानों को उकसाने या वर्गलाने में लगी हुई है, जबकि लाखों मुसलमान अब अपने ही भारत के शरीयत से काटे जाएंगे। जाहिर है, जब नाम ही निकाला जाएगा, आप कैसे शरीयत को पेश कर पाएंगे? अब बंगाल में जहां ममता बनर्जी है, फिर बिहार हो, एक जमाने से आरजेडी जेडीयू की हुकूमत रही, वहां से जानबूझकर नाम काटे जा रहे हैं। जमातों, इदारों की या फिर दीनी रहनुमाओं की भी मेहनत क्यों नहीं हुई? सिर्फ बयानात तक महदूद दायरों में सिमट कर रहने की आदत को हमें अब छोड़ देना चाहिए। आसाम में एनआरसी हुआ, 19 लाख लोगों के नाम एनआरसी में काटे गए, जिसमें अक्सरियत हिंदू निकले। आपने भी देश भर में एनआरसी लागू करने की बात अमित शाह को करते हुए देखा होगा, पर जब एनआरसी को लेकर देश भर में एहतजाज हुए, शाहीन बाग हुआ और कई शाहीन बाग देश भर में नजर आने लगे, तो फिर वहां से कदम पीछे लिया गया, लेकिन एसआईआर को लाया गया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट की सफाई कहा जाने लगा। तो जिनके नाम दोबारा शामिल है या फिर जिनकी मौत हुई है, उनके नाम हटाने के लिए एसआईआर किया जाने की बात कही जाए। पर सच्चाई यही है कि एक समाज को ही निशाना बनाने के लिए देश भर में एनआरसी हो, फिर अब एसआईआर को किया जा रहा है, क्योंकि एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो लोग गैर कानूनी देश में बैठे हुए हैं, घुसपैठिए हैं, इनकी पहचान कर इन्हें बाहर निकालना था। पहले तो सरहदी इलाके यानी कि आसाम और बंगाल में ही घुसपैठिए होने की बात कही जा रही थी, तो पूरे देश में एनआरसी की जरूरत क्या थी? ऐसा भी सवाल पूछना लाजिम हो जाता। खैर, अब एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट की मैपिंग की जा रही है, और इसमें भी बार बार कहा जाता है कि बाहरी लोग देश में दाखिल हुए हैं।
यकीनन एनआरसी हो या फिर एसआईआर से मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुसलमान भी चाहता है कि बाहरी अगर कोई है, यानी कि कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी इस देश में आकर रहता है तो उसे निकालना भी जरूरी है। लेकिन मोदी सरकार की नीयत में ही खोट है। इसी के आड़ में भारत के देश प्रेमी मुसलमानों को हिरासा करना चाहती है। भारत का मुसलमान संविधान से मोहब्बत करता है, देश की मिट्टी से मोहब्बत करता है। उल्टा तो संघी विचारधारा के लोग ही संविधान को नहीं मानते। संघ ने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया है और देश की आजादी में किसी तरह का योगदान नहीं रहा। अंग्रेजों की मुखबिरी तो यही लोग किया करते थे। अब फिल्मों ड्रामों के जरिए आरएसएस को देशभक्त साबित करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल मुसलमानों से नफरत इनके 100 साल पुराने एजेंडे की तहत ही है, पर वही मुसलमान 100 साल से कुछ भी सीख नहीं पाया। इसे खबर ही नहीं कि इसके खिलाफ कौन से मियार की साजिशें चली जा रही है। इसे फुर्सत ही नहीं है। शादी खाना, आबादी, पार्टियां, बर्थडे से नौजवान लड़कियां जहां भगवा लव ट्रैप में फंस रही हैं, और नौजवान है कि इसकी सुबह ही 12 बजे होती है। इसके सामने कोई मकसद नहीं है, न लड़कियों के पास न लड़कों के पास। जब इनकी कैफियत मणिपुर, म्यांमार, गाजा जैसी होगी तब शायद अफसोस कर ले, लेकिन तब तक तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जो आज छोटे बच्चे हैं वो आने वाली नस्ल है, उसी को मद्देनजर रखकर कोशिश होनी चाहिए। किसी भी सियासी पार्टी या सियासी लीडर से ज्यादा जमातों की जिम्मेदारी है। मौलाना या मस्जिद का इमाम ये ना समझे कि सिर्फ जुमा का खुतबा ही मेरा काम है। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है, खतरात के बादल मंडरा रहे और वो बादल भी गहरे होते जा रहे हैं। या एसआईआर में नाम दर्ज करने की मुमकिन कोशिश करे। बेलगाम में कोशिश जारी है, जहां कहीं एक काम चल रहा है वहां पर जाकर कोशिश करे, नाम पूछे और अपना नाम दर्ज कराए। कांग्रेस हुकूमत है तब तक सरकारी कागजात को सही कर ले। और सिर्फ यही काम नहीं बल्कि नस्लों की हिफाजत की तैयारियां भी बहुत जरूरी है। सोच को बदलना जरूरी है। क्या होता है देखेंगे कि दिन चले गए। जिस तरह भाजपा इख्तियार रियासतों में एसआईआर के आड़ में मुसलमानों को सरकारी स्कीमों से महरूम किया जा रहा है, जरूरत है जमातों का अंदरूनी निजाम मजबूत हो, क्योंकि हालात अब खतरनाक मोड़ ले चुके। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।